बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टॉपिक इज़ यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने लगे हैं। हमने स्टार्टिंग में जब अपने गोल्स और टारगेट्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हमें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम करेंगे तो हमें उसकी ये पता होना चाहिए कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेन प्राइम इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की दे रही है। ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो प्राइम इन्फॉर्मेशन यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें कॉन्जुगेशन की दे रही होती है। ठीक है, तो यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या हो रहा था कि जब यूवी रेडिएशंस आके मालिक्यूल के साथ टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर एक्साइटेशन कर देती हैं। यूवी डिटेक्ट तो जब एक्साइटेशन हो जाती है तो यूवी क्या करती है, वो करती है कॉन्जुगेशन पार्ट को डिटेक्ट करती है। तो यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम 200 नैनोमीटर से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं पाया जाता। इसके हम रीज़न पढ़ते हैं आगे। अब 200 से जो 400 नैनोमीटर है वो यूवी के अंदर, यूवी विजिबल के अंदर 200 से 400 नैनोमीटर का हम डिस्कस करते हैं। 400 से 800 नैनोमीटर हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं। और अब जो बिलो 200 नैनोमीटर होता है वो वैक्यूम रीजन होती है। ठीक है, वैक्यूम रीजन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाई वी कैन नॉट यूज़ वैक्यूम रीजन। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम रीजन के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही होती है। अगर हम उसको रिमूव भी कर देते हैं तो आगे फिर नीचे इशू है कि बिलो 150 नैनोमीटर क्या हो रही है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो वो अपना अंदर देंगे। तो और अगर हम करते भी हैं वैक्यूम को यूज़ करते हैं तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा उसको रिमूव वगैरह करवाना, और हमें हाईली ट्रेन टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होंगे इस काम के लिए। ठीक है, तो इस वजह से वैक्यूम रीजन को बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती होगी। अब बहुत इम्पोर्टेंट जो है, मतलब मैं कहूँगी कि निचोड़ है पूरी जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जिस बंदे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उसके लिए ग्राफ और जो एग्जांपल्स हैं यूवी की उसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ ये मेन कॉन्सेप्ट है। आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा और इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी टेक फ्रॉम दिस यूवी स्पेक्ट्रा। आप यूवी स्पेक्ट्रा से कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रा से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस साइड पे एब्जॉर्बेंस होती है, इस साइड पे लैम्डा होता है। अब लैम्डा यहाँ पे 200 है, 300 है, 400 है, नीचे सॉरी 200 से आगे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होता है, वेवलेंथ नीचे दी गई है। ठीक है, अब ये 300 के ऊपर आ रहा है, इस वेवलेंथ के ऊपर आ रहा है तो ये इसकी पोजीशन है। ये 400 के ऊपर आ रहा है तो ये क्या है, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन है। अब देखें इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी इस पी की कम है। ये आ तो हायर वेवलेंथ पे रही है लेकिन इसकी क्या है, इंटेंसिटी कम है। और ये कम वेवलेंथ पे आ रही है और इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। और हमने यहाँ पे क्या चीज़ अभी डिस्कस की, हमने डिस्कस किया कि जो ए है, ए जो है वो इंटेंस ज़्यादा है और लो लैम्डा पर है। और हमने कहा बी क्या है, वो इंटेंस कम है और हाई लैम्डा पे है। अब इस ग्राफ ने हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि क्या है, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी क्या है, ए वाले की इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है और इसकी लैम्डा क्या आ रहा है, कम है। कम लैम्डा के ऊपर ये ग्राफ आ रहा है और उसकी क्या है, हाई है, और वो क्या कर रहा है, कम कम इंटेंसिटी की हमें दे रहा है। पोजीशन और इंटेंसिटी हम इससे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। पोजीशन जो है वो रिलेट करती है एनर्जी गैप से। ठीक है, वो एनर्जी गैप से किस तरह से रिलेट कर रही होती है, इंटेंसिटी रिलेट करती है इजीनेस से। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं कि वो किस तरह से कर रही होती है। अब आप एनर्जी गैप्स को देखें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनर्जी गैप्स की। अगर हम बात करें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार की हमने एग्जांपल लिया है, इथीन ली है। इथीन के अंदर आप देखें CH3 और CH3 के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही होती है। फिर आगे हमने इथीन की एग्जांपल ली, पहले इथेन थी अब इथीन ली है। इथीन के अंदर डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। उसके आगे है मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास और सिग्मा बॉन्ड है, तो N2 सिग्मा स्टार के अंदर ट्रांजिशन हो रही है। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। उसके बाद N2 पाई स्टार है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और फिर पाई है, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल से। अब जितना गैप बढ़ जाएगा, ठीक है, एनर्जी गैप हमने क्या कहा था, पोजीशन किससे रिलेट करिए, एनर्जी गैप से रिलेट करिए। अब हम पोजीशन एनर्जी गैप से रिलेट किस तरह कर रही है, किस तरह कर रही है, क्वेश्चन है ना। तो
एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। एनर्जी गैप का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि उसे उसे कवर करना, उस डिस्टेंस को कवर करना बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर उसकी एनर्जी गैप ज़्यादा है तो उसकी क्या होगा, कम होगी। अच्छा, अब हम एक पोजीशन की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अगर हम अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन की बात करते हैं, मतलब कौन से ट्रांजिशन को हम यूवी के अंदर मोस्टली पढ़ रहे होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार के अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार का आप गैप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, गैप इतना ज़्यादा हाई होता है, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो लैम्डा क्या होगा, बहुत कम होगा, उसकी वैल्यू 200 नैनोमीटर से भी कम होती है। तो हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार को नहीं देख रहे होते इसके अंदर, ठीक है, यू विजिबल के अंदर वो नहीं आ रही होती। तो अगर कोई आपके पास ग्राफ रख के कहे कि यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार की कौन सी ट्रांजिशन होगी, तो आप सही से कह देंगे कि वो 200 नैनोमीटर से बिलो होती है और वो ग्राफ के अंदर नहीं आ रही। तो एन टू पाई स्टार क्या, एन टू सिग्मा स्टार क्या होती है, उसका एनर्जी गैप लेस देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार से, तो गैप इसका कम ही है अगर एन टू सिग्मा स्टार का देखें यहाँ पे। लेकिन ये 200 150 टू 250 के अंदर दे रही होती है, मतलब ये वैक्यूम में भी आ रही होती है और ऑर्डिनरी भी में आ रही होती है। तो वैक्यूम रीजन 200 से नीचे होती है, उसको हम नहीं देखते अगर कोई उससे नीचे आती है। लेकिन अगर कोई 200 से ऊपर आ रही है तो एन टू सिग्मा स्टार को हम देख भी लेते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी मतलब ज़्यादा होगी, और लैम्डा क्या होगा, कम होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक्सेप्टेड वेवलेंथ पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार के अंदर आप देख रहे हैं कि एनर्जी आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे क्या होता है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है, बहुत मोर इंटेंस है। क्यों अब मोर इंटेंस है, पोजीशन की तो हमने बात कर ली, पोजीशन की तो हमने बात कर ली, क्योंकि एन टू पाई स्टार के अंदर अगर हम देखें तो उसका एन टू पाई स्टार का क्या है, गैप कम है ना, एन टू पाई स्टार का गैप कम है। पाई टू पाई स्टार की बनिस्बत एन टू पाई स्टार का गैप बहुत कम है, तो एन टू पाई स्टार की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। वेवलेंथ मतलब एन टू पाई स्टार की पोजीशन आगे जाके आएगी, यहाँ पे समझ लें ये बी जो है वो एन टू पाई स्टार है, ये पाई टू पाई स्टार है। तो एन टू पाई स्टार की पोजीशन आगे होगी, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर, और इसकी क्या होगी, पाई टू पाई स्टार की कम आएगी, ठीक है। हमने कहा कि ये अगर हम बात करें तो ये पाई टू पाई स्टार है, पाई टू पाई स्टार ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कम वेवलेंथ पे, ये हायर वेवलेंथ पे। पाई टू पाई स्टार के डिस्टेंस कम है, एनर्जी गैप कम है, तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, वेवलेंथ उसकी कम होगी, तो वो पिछली पोजीशन पे आएगा और वो आगे वाली पे आएगा। अच्छा, पोजीशन अब क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी की तरफ आते हैं। इंटेंसिटी किस तरह से पता चलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, ये नीचे पाई है, ऊपर पाई स्टार है, इधर एन है, ये दोनों तो पैरेलल है, और ये क्या है, राइट एंगल है। तो पैरेलल टू पैरेलल ट्रांजिशन ईजी होगी या राइट एंगल से पैरेलल टू पैरेलल ईजी होगी ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन ईजी है मालिक्यूल के साथ, मतलब ईजीनेस यहाँ पे ज़्यादा है, और इंटेंसिटी किससे रिलेट करती है, ईजीनेस से। तो पाई टू पाई स्टार की ईजीनेस ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो मोर इंटेंसिटी है, ठीक है। और एन टू पाई स्टार क्या है, वो लेस इंटेंसिटी है। और हमने अब इसको कवर अप करते हैं, इसको पाई टू पाई स्टार की इंटेंसिटी ज़्यादा है और इसका लैम्डा क्या है, कम है, मतलब पोजीशन इसकी पीछे आएगी लेकिन पीक इंटेंस होगी, और एन टू पाई स्टार लेस इंटेंस होगा लेकिन हायर लैम्डा होगा। इसको ऊपर ग्राफ से रिलेट करते हैं, हाई इंटेंसिटी लोअर लैम्डा, लो इंटेंसिटी हायर लैम्डा, ठीक है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया है। हमने यहाँ पे बात की है कि जो एन टू पाई स्टार है वो हायर वेवलेंथ पे है, पाई टू पाई स्टार जो है वो लोअर वेवलेंथ के ऊपर है। पाई टू पाई स्टार की पीक जो है हैज़ मोर इंटेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे इजीनेस ज़्यादा है एन टू पाई स्टार की बनिस्बत। और इजीनेस एनर्जी गैप से रिलेट नहीं करती, वो रिलेटेड करती है इंटेंसिटी से, इजीनेस जो है। और पाई हमने कहा, अगर पाई टू पाई स्टार क्या है, पैरेलल है, और एन टू पाई स्टार क्या है, राइट एंगल है। चीज़ें हम इसको रिवाइज की हैं क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बार बार यूज़ होगा आगे। इंटेंसिटी मीन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंपैटिबल टू दिस वेवलेंथ। इंटेंसिटी का मतलब है कि मोर, ज़्यादातर मॉलिक्यूल वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। अब जाहिर बात है जहाँ पे इजीनेस ज़्यादा होगी, हमने इंटेंसिटी की बात की ना, वहाँ पे इजीनेस है ज़्यादा, तो जहाँ पे इजीनेस ज़्यादा होगी मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहीं पर एब्जॉर्ब होंगे। एनर्जी गैप रिलेट कर रहा होता है पोजीशन से, इस चीज़ को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब है हमारे पास इंटेंसिटी। हमने कहा कि अगर इंटेंसिटी 10 रेज़ की पावर 4 या उससे ज़्यादा है
तो क्या होगा, हम उसे कहते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन है, जैसे पाई टू पाई स्टार है। और अगर हमारे पास इंटेंसिटी 10⁻³ से कम है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन में आ जाती है, ठीक है, जैसे m2 सिग्मा स्टार हम कह देते हैं। जब भी हम एब्जॉर्बेंस की बात करते हैं तो बेल लैम्बर्ट लॉ ज़रूर आता है। बेल लैम्बर्ट लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और लेंथ के, ठीक है। एब्जॉर्बेंस जितनी ज़्यादा आपके पास लेंथ और कंसंट्रेशन होती है, एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है और सी का यूनिट है मोल्स पर लीटर। अब क्या होता है, आपकी जो पोजीशन है, पोजीशन अगर देखें, अगर आप एनर्जी गैप को कम या ज़्यादा करते हैं तो पोजीशन चेंज होगी ना, क्योंकि पोजीशन किससे रिलेट कर रही है, पोजीशन एनर्जी गैप के ऊपर ही बेस करी है। तो एनर्जी गैप अगर कम या ज़्यादा होगा तो आपकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। पोजीशन डिपेंड करती है एनर्जी गैप के ऊपर, और एनर्जी गैप किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी गैप डिपेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन और सब्सटेंट पे। अगर आपके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ गई है या कोई सब्सटेंट लगे हैं तो क्या होगा कि एनर्जी गैप वो क्या होगा, तो वो एनर्जी गैप को इफेक्ट करेगा। और एनर्जी गैप क्या कर देगा, आपकी लैम्डा मैक्स को चेंज कर देगा। तो उसके लिए हमें फिर पढ़ना पड़ते हैं, हमें सब्सटेंट को भी पढ़ते हैं और कॉन्जुगेशन को भी पढ़ते हैं। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम दो टर्म्स इसके लिए यूज़ होती हैं। क्रोमोफोर यहाँ पे लिखे गए हैं, उसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन आ जाती है, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या कर रही होती है असल में। यहाँ पर दो एनर्जी डायग्राम्स दिखाई गई हैं। ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है इथीन की और ये ब्यूटाडाइन की। यहाँ पे आप देखें, ये हम एनर्जी डायग्राम्स तो हमें बनाने आती है ना, तो एनर्जी डायग्राम यहाँ पे बना दी गई हैं, ठीक है। ये बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है। हमें पता है कि होमो और लोमो का हमेशा जो ट्रांजिशन होती है वो होमो से लोमो में होती है। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल है, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलेकुलर ऑर्बिटल है,